जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 12th के लिए आपका वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम 2025 में बिल्कुल यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इस 20 क्वेश्चन में से आपका जो 6 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें से 3 का जवाब देना होता है। तो इसी 20 गो क्वेश्चन में से 3 से ज्यादा ही लड़ने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक प्रिज्म के लिए दिखाएं कि अपवर्तन कोण एन हेतु एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटा टू और साइन ए बटा टू। अथवा इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांच कांच प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र को स्थापित करें। ठीक है, और कौन सा सूत्र पूछेगा? यही सूत्र। ओके, चलिए तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से इस फिगर को बना लेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखिए क्या किए हैं। इस फिगर को बनाने के बाद में हमने क्या किया है कि यहाँ ए बी सी जो है, यहाँ पे देखिए ए बी और ये सी। ठीक है, एक प्रिज्म हमने ले लिया और ये पी क्यू जो है, यहाँ पे देख लीजिए, ये पी क्यू आपतित किरण है। देख लो, ये पी और क्यू है। पी क्यू जो हमने लिखा है ये आपतित किरण हो गया। एन क्यू जो है आपका देख लीजिए, एन क्यू यहाँ से देखिए एन क्यू ये जो खींचा गया है, ये है आपका ए बी सतह पर है। ए बी सतह पर क्या है? ये ए बी सतह पर अभिलंब है। ठीक है, आगे देखिए आर एस जो है निर्गत किरण है। आर एस जो है क्या है? आपका निर्गत किरण है। देखिए यहाँ पे आर एस ये वाला जो किरण है ये निर्गत किरण है, निकल के जा रहा है। ओके, एन डैश आर जो है एसी सतह पर अभिलंब है। एन डैश एन आर डैश जो है, एन डैश आर एसी सतह पर अभिलंब है। देख लीजिए आप, एन डैश आर जो है एसी सतह पर क्या है? ये अभिलंब खींचा गया है। ओके, पी क्यू एन आई है, जिसको हम आपतन कोण बोलेंगे। पी क्यू एन देख लीजिए, पी क्यू एन ये आपतन कोण आई है। ओके, एस आर एन ई है निर्गत किरण। ओके, एस आर एन देख लीजिए, एस आर और कौन सी एन डैश बोलिएगा इसको, एस आर एन डैश, यहाँ पे डैश लगा लीजिएगा। ओके, डैश ये एक निर्गत किरण ई हो गया। आगे देखिए आर क्यू ओ जो है आर वन माने हैं, सतह ए बी सतह पर अपवर्तन कोण। आर क्यू ओ देख लीजिए, आर क्यू ओ देख रहे हैं, आर क्यू ओ ये आर वन जो माने हैं, इसको हमने क्या माना है? ए बी सतह पर आपतन कोण। इसी तरह से आर टू माने हैं किसको? क्यू आर ओ एसी सतह पर अपवर्तन कोण। आर क्यू आर ओ जो है ये आर टू मान लिया हूं। ओके, एसी सतह पर। और इसी तरह से के टी एस ये डेल्टा जो है विचलन कोण को दर्शा रहा है। देख लीजिए के टी एस, देखिए यहाँ से के टी आई एस जो है, इसको बढ़ाने से ये बना है डेल्टा कोण, इसको हम डेल्टा बोले हैं। ठीक है, विचलन कोण है। अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? डेल्टा जो हम डेल्टा एम के बराबर बोल सकते हैं, डेल्टा को डेल्टा एम बोल सकते हैं। ओके, और ई बराबर आई बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? आर वन आर टू को हम आर बराबर मान लेंगे। ओके, अब चूंकि देखिए आर वन प्लस आर टू बराबर ए एंगल हो जाएगा। कैसे? आर वन प्लस आर टू, ये देखिए है आर वन और ये आर टू, देख रहे हैं, है आर वन है आर टू जो होगा, इस किस कोण के बराबर हो जाएंगे? इस कोण के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, इसी तरह से कैसे होगा अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे। ये जो ये इस कोण का अगर मान निकालेंगे तो ये दो कोणों का योग के बराबर ये हो जाएगा। ओके, और यही कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला है कोण आर वन प्लस आर टू बराबर ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये कर दिया, और आर वन आर टू की जगह हम आर लिख सकते हैं। तो देखिए आर आर लिख दिया, तो टू आर बराबर ए, तो आर का मान निकालेंगे तो ए बाई टू हो गया। इसी तरह से अब डेल ए प्लस डेल्टा बराबर आई प्लस ई हो जाएगा। देख लीजिए चित्र में, ए प्लस डेल्टा
ये देखिए ए प्लस आई डेल्टा, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये देखिए ये आई प्लस ई के बराबर हो जाएगा। ओके, आई प्लस ई के बराबर हो जाएगा, वही हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 से डेल्टा बराबर डेल्टा एम बताए थे, आई बराबर आई भर सकते हैं। कहाँ से? तो यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन बने थे ना, यहाँ ये भी देखिए ई बराबर आई, डेल्टा बराबर डेल्टा एम, इस तरह से हम कर लेंगे यहाँ पे। क्या देखिए ए आई डेल्टा के जगह हम डेल्टा में रख सकते हैं, आई को यहाँ छोड़ दिया, ई के जगह पर आई भर देंगे, तो ए प्लस डेल्टा एम, आई दो आई हो गया, आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम में है आई से भाग पर 2 सटल है तो 2 बटा में चला जाएगा, तो आई के मान निकल गया। अब हम लोगों को स्नेल का नियम पढ़े हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसलिए आई के मानवा जो निकाले हैं ए प्लस डेल्टा एम बटा 2 भर देंगे, और आर के जो मान निकाले थे ए बटा 2 ये भर दिए। कहाँ से? देखिए ई आई का मान भर दिया और यहाँ आर के मान जो निकाले हैं भर दिया, और भरने पर यही हमें व्यंजक प्राप्त करना था जो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको म्यू लिखिए चाहे एन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर में आएंगे क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, बायो सावर्त के नियम को लिखें और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? तो पहले बायो सावर्त का नियम को लिख देंगे कि 1820 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाला वैज्ञानिक धारा से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करके एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सावर्त का नियम कहा जाता है। सिंपल, आराम से लिख देंगे। इस नियम के अनुसार अब क्या है, तो किसी धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश डीएल मान लीजिए के द्वारा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी निम्न बातों पर निर्भर करती है। चित्र से इसको समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे चित्र भी बनाया है ये वाला, तो देख लीजिए क्या किया है। यहाँ पे ये धारावाही एगो चालक है और ये अल्पांश जो यहाँ पे हमने क्या डीएल लिया है, तार के अल्पांश को डीएल, ठीक है, ये भाग अल्पांश, और इस डीएल अल्पांश के कारण ये बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का तीव्र चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है ना जी। ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है, कथी कथी पर निर्भर करेगी ये हमें लिखना था। तो वही हमने लिखा है कि किसी धारावाही चालक के छोटे से डीएल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला बात बताया हूं, यह विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, अर्थात डीबी समानुपाती क्या हो जाएगा आई। ओके, दूसरा बात बताया हूं, यह चालक के छोटे भाग डीएल जो माने हैं के समानुपाती होते हैं, अर्थात डीबी समानुपाती डीएल। यह साइन थीटा के समानुपाती होते हैं, यानी डीबी किसके समानुपाती, साइन थीटा के। आगे है, ये डीएल और पी के बीच की दूरी जो आर था, बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी डीबी समानुपाती 1/r²। और हमें यहाँ पे 4 गो समीकरण प्राप्त हुआ, इस चारों को मिला के लिख देंगे 1 2 3 और यहाँ से 4, चारों को मिला के लिखेंगे। तो सब में डीबी समानुपाती था, डीबी समानुपाती था, डीबी समानुपाती हमने लिख दिया। ठीक है, सब में डीबी समानुपाती था, और इसमें हमें आई धारा मिला, इसमें डीएल मिला, और इसमें साइन थीटा मिला। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे 1 है, तो सबको गुना कर लिए तो कितना आ गया, आई डीएल साइन थीटा, और इसके बट्टा में एगो r² था तो बट्टा में r² लगा दिए। समीकरण 1 2 3 4 से कर दिए, और समानुपाती का सिंबल हटता है तो कोई कांस्टेंट के आ जाता है, और इस के का मान होता है कितना, म्यू नॉट 4 पाई, तो वही के के मान भर दिया म्यू नॉट 4 पाई, और आई डीएल साइन थीटा बटा r² कर दिया, और इसका मान 10⁻⁻7 भी होता है। यही व्यंजक प्राप्त करना था, तो यही सिंपल आसानी तरीके से ये फिगर बना देना है, ये वाला आपको फिगर बना लेना है और इस तरह से आपको लिख देना है, तो ये आपका हो जाएगा 5 नंबर का काम। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, गॉस प्रमेय को लिखें और इसको प्रमाणित करें। चलिए हमने पहले गॉस प्रमेय लिखा है,
किसी विद्युत क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/0 गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू गुने 1/0। ठीक है, अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हमने एक छोटा सा प्यारा सा ये हमने क्या कर दिया, तो फिगर बना लिया और इस फिगर के अनुसार हम यहाँ पे लिखेंगे कि यह देखिए प्लस क्यू आवेश लिया हो ना, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु है जो पी है, यहाँ पे है पी, इस पर तीव्रता का व्यंजक ये आपको याद रखना पड़ेगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र लिखना होगा। उसके बाद डीए द्वारा जो डीए अल्पांश है, जो डीए नहीं माने हैं, इस अल्पांश के कारण डीए द्वारा आपका है बिंदु ओ पर आंतरिक जो कोण बन रहा है, ये डी ओमेगा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, डीए से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जो डीए अल्पांश माने हैं आप, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर यहाँ पे एक सूत्र लिख देना होगा, तीव्रता गुने क्षेत्रफल होता है। ठीक है, डी फाई बराबर, और तीव्र जहाँ वेक्टर के सिंबल जब हटता है तो इसके साथ है वो क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। और तीव्रता ई का मान जो हमने लिखा है यहाँ से, ये वाला, ये हम क्या करेंगे, वहां तीव्रता ई की जगह पे यहाँ पे भर लेंगे और डीए कॉस थीटा यहीं छोड़ देंगे। देखिए वही हमने कर दिया है। ठीक है, तो उसका मान हमने ये भर दिया, डीए कॉस थीटा यहीं छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्यू बटा ही 4π0 लिख दिया, और डीए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर को एक जगह लिख दिया। और इससे फायदा क्या होगा, इसको यहीं छोड़ना है, इसका मान डी ओमेगा हमने लिखा है। देखिए डी ओमेगा का ये मान है, देखिए यहाँ पे डी ओमेगा का मान इतना है ना, तो वही हम इतना के जगह डी ओमेगा यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे। अतः अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4π0 और इसको हम समाकलन कर लेंगे। ठीक है, इसको समाकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो इसका कुल आपका घन कोण का मान कितना होता है, 4π होता है इसका, तो 4π इसके जगह पे भर देंगे और 4π से 4π काट लेंगे। अब बचेगा क्या, क्यू बटा नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू गुने 1/0 एप्सिलॉन फाई बराबर, यही ना प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ्ड, हो गया ना प्रूफ्ड। ओके, तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन दीर्घ बताया, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए, इसी को बार बार पढ़िए और कंफर्म कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी तरह से मैं 3-3 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो को मिस नहीं करना है, उसको लाइन से देखना है। ठीक है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।